Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following configuration of atom has largest radius? हमें क्या बोला है? Largest radius देखना है, right? Options are given to us, right? The key concept for this question is radius of an atom या size of an atom. अगर बात करते हैं size of an atom की, along a period अगर हम लोग move करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है शेल्स में, राइट, जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है वैसे वैसे हमारे पास प्रोटॉन का भी एडिशन होता है। हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन का भी एडिशन होता है। अगर हमारे पास प्रोटॉन का एडिशन होगा तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो क्या होता जाएगा? और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, राइट। उसका जो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा लगाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, अगर हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा उस पर्टिकुलर एटम का, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग पीरियड अलॉन्ग अ पीरियड मूव करते हैं हमारे पास जो इफेक्ट होता है प्रोटॉन के एडिशन का वो बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है और इस वजह से हमारे पास अलॉन्ग अ पीरियड साइज डिक्रीज करता है। अलॉन्ग अ पीरियड साइज डिक्रीजेस। अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं थर्ड पीरियड को। थर्ड पीरियड में हमारे पास क्या होता है? थर्ड पीरियड में हमारे पास है सोडियम। तो सोडियम का जो साइज होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। फिर हमारे पास होगा मैग्नीशियम का। फिर हमारे पास किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। फिर हमारे पास किसका हो जाएगा? फिर हमारे पास हो जाएगा सिलिकॉन का। फिर फास्फोरस का। फिर किसका? फिर हमारे पास सल्फर का। फिर राइट, जैसे जैसे हमारे पास अलॉन्ग अ पीरियड हम मूव करते हैं हमारे साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर बात करें सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो वो क्या होती है? वो होती है नियॉन 3s1, राइट। मैग्नीशियम की क्या होती है? वो होती है नियॉन 3s2। फिर हमारे पास एल्यूमिनियम का क्या होता है? वो होता है नियॉन 3s2 3p1, ठीक। अगर बात करें सिलिकॉन की तो हो जाएगा नियॉन 3s2 3p2, राइट। ऐसे हमारे पास हो जाएगा फॉस्फोरस और सल्फर और क्लोरीन के लिए भी क्या हो जाएगा? नियॉन 3s2 3p3। अगर बात करें सल्फर की तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा नियॉन 3s2 3p4। और अगर बात करें क्लोरीन की तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हो जाएगा नियॉन 3s2 3p5, ठीक। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। देखो जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। अगर बात करते हैं ग्रुप में, एक ग्रुप में जैसे शेल्स का एडिशन होता है इस वजह से हमारे पास साइज इंक्रीज कर जाता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक। अब हमसे यहाँ पे अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है वो सब सेम है, राइट। हमारे पास अंतर कहाँ पे आया? ये 3s2 है, ये 3s2 3p1 है, ये 3s2 3p3 है और ये है 3s2 3p5, है ना। तो अगर बात करते हैं कि लार्जेस्ट रेडियस किसका हो जाएगा तो लार्जेस्ट रेडियस हमारे पास उसका हो जाएगा जो हमारे पास क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 है, राइट। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता जाएगा फर्दर शेल्स में साइज डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।